नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस एक है और आरएसएस सामाजिक सांस्कृतिक संघ नहीं है, राजनीतिक सामाजिक संगठन है। उससे उसी तरीके से लड़ो, डरो मत। अगर आप आरएसएस से मुकाबला नहीं करोगे तो बीजेपी की विचारधारा को नहीं हरा सकते। संकल्प लो सब एक साथ एकजुट होकर कि हम साथियों, ये ऐतिहासिक धरती जिसमें देश की आजादी का बीज बोया और आदरणीय महात्मा गांधी जी ने पूरी दुनिया को वो सीख दी जिसमें सत्य अहिंसा की भावना पूरे दुनिया ने आत्मसात की। आजादी का जब बिगुल बज रहा था तो यही धरती थी जिसने देश को ये संदेश दिया कि एकजुटता से देश को आजाद कराना है। साथियों, वैसा ही समय देश के सामने आज है कि इसी धरती से वो आवाज जाए जिसमें संविधान की रक्षा की बात हो, इस देश के भाईचारे को कायम करने की बात हो, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, अपनत्व, इंसानियत, जो भगवान राम ने करोड़ों साल पहले कहा कि इस देश की नींव सिर्फ मानवता की रक्षा और इंसानियत की सभ्यता और परंपरा की है, उसको फिर से आत्मसात करने का बिगुल भी इसी धरती से हम सबको मिलकर ले जाना है। साथियों, हमें गर्व महसूस होना चाहिए कि हमारे नेता राहुल गांधी जी, जिन्होंने कहा कि इस देश में नोटबंदी लाओगे अर्थव्यवस्था क्रैश हो जाएगी, और वैसा हुआ। हमारे नेता ने कहा कि ये देश में जो कोविड आ रहा है ये हवाई जहाज के रास्ते से आ रहा है, लोग मर जाएंगे। करोड़ों लोग मर गए, पर नरेंद्र मोदी, बीजेपी एक नहीं सुनी। हमारे नेता ने देश को हर समय उस समय आवाज दी जिस समय देश को आवश्यकता थी कि देश संकट में है, पर यह अहंकारी सरकार ने एक नहीं सुनी, नरेंद्र मोदी ने एक नहीं सुनी। उनकी मजाक उड़ाई इस मीडिया ने और सहयोग किया आरएसएस ने, पर सच आखिरी में राहुल गांधी जी का था, वो जीता। मैं भैया 2 मिनट लूंगा। सच आखिरी में राहुल गांधी जी का था, वो जीता। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी की विरासत ने भोजन का अधिकार दिया, मनरेगा दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, सूचना का अधिकार दिया, हमने जंगल का कानून दिया, भूमि अधिग्रहण अधिनियम दिया। बीजेपी ने गब्बर सिंह टेस्ट दिया, बीजेपी ने सीए दिया, 3 काले कानून दिए, बीजेपी ने अग्निपथ योजना दी, वह कानून दिया, बीजेपी ने सोनिया गांधी, खड़गे जी, तो बीजेपी ने जो कानून लेके आई उसमें देश में विध्वस्त हुआ, अराजकता हुई, हमारे देश के नागरिकों में डर पनपा। साथियों, हम सबकी जवाबदेही है इससे लड़ने की। मैं अंत में सभी नेता जो मंच पे बैठे हैं और सभी यहाँ उपस्थित एआईसीसी के जितने मेंबरान हैं, मैं एक बहुत दिल से आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं। अंतिम बात, आरएसएस देश में और दुनिया में यह कहती है कि हम एक सामाजिक सांस्कृतिक एक संघ है। वो देश के मुद्दों पर देश को दशहरे पे संबोधित करती है, देश में आने वाली चुनौतियों से देश के लोगों से बात करती है, जागरण का संदेश देती है, पर नोटबंदी होती है तो आरएसएस मौन रहती है। अगर आप गूगल सर्च करो तो गूगल में सबसे बड़े बलात्कारी कौन, तो बीजेपी के 10 नेताओं के नाम नहीं आए, तो आप सर्च करके देख लो। गूगल सर्च करो तो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी नेता कौन, तो बीजेपी के नेताओं के नाम नहीं आए, तो अभी सर्च करके देख लो। आप गूगल सर्च करो कि कौन सी 3 सबसे भ्रष्ट सरकारें हैं, तो बीजेपी के नेताओं के नाम नहीं आए, बीजेपी की सरकारों के तो आप सर्च करो, पर आरएसएस मौन रहती है। जिन नेताओं का दिमाग में यह है कि आरएसएस का विरोध करने से डर है, तो वो फिर मोदी को नहीं हरा सकते। नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस एक है और आरएसएस सामाजिक सांस्कृतिक संघ नहीं है, राजनीतिक सामाजिक संगठन है। उससे उसी तरीके से लड़ो, डरो मत। अगर आप आरएसएस से मुकाबला नहीं करोगे तो बीजेपी की विचारधारा को नहीं हरा सकते। संकल्प लो सब एक साथ एकजुट होकर कि हम